Hey guys, welcome back to the channel. Hope everyone is doing great. तो हम कर रहे थे क्वेश्चन आंसर्स पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के पार्टनरशिप फंडामेंटल्स क्लास 12th अकाउंटेंसी के डीके गोयल एडिशन 2025. So partnership fundamentals chapter 1 of partnership accounting. 1 to 100, yes, 1 to 100 questions we have completed. I'm so happy कि हमने जो 100 क्वेश्चन है वो कंप्लीट किए हैं. So today we are going to start with question number 101. तो अगर आपने वो क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, यू कैन चेक आउट द प्लेलिस्ट एंड यू कैन वॉच ऑल द वीडियोस जहाँ पे हमने बड़े अच्छे से इन क्वेश्चंस को समझा है. If you have any queries regarding this chapter, these questions, you can write me in the comment section. So today we are going to discuss question number 101. Okay. So let's read the statement. So EFG were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2:1. So हमारे पास तीन पार्टनर्स हैं यहाँ पे. E, F and G, उनका PSR they have given 3:2:1. After division of the profits for the year ended 31/3/2024, okay, you have to be very cautious here कि उन्होंने डेट कौन सी डेट की कैपिटल्स वो दे रहे हैं. ये 1 अप्रैल की कैपिटल्स नहीं है. ये कौन सी है? क्लोजिंग कैपिटल्स. 31st March 2024 की कैपिटल्स हैं. It means these are the closing capitals, right? So 2,95,000, 3,30,000 and 3,35,000. Okay. So during the year they withdrew 40,000 each and the उनकी ड्राइंग्स भी उन्होंने दे दी कि 40,000 की ड्राइंग जो है हर पार्टनर कर रहा है. फाइन. ये हमें काम में आएगा क्योंकि ड्राइंग्स हम ऐड करेंगे जब हम कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग कैपिटल, राइट. और प्रॉफिट्स को लेस किया जाएगा. तो प्रॉफिट ऑफ द ईयर वाज 1,80,000. तो नो इश्यूज, उन्होंने टोटल प्रॉफिट हमें दे दिया है. तो उनके पीएसआर के अकॉर्डिंग उनका हम शेयर निकाल लेंगे जो कि हम क्लोजिंग कैपिटल में से माइनस करेंगे while calculating the opening capital, right? So partnership deed provided that interest on capital will be allowed at the rate of 12% per annum. तो हमें पार्टनरशिप डीड जो है वो क्या कह रही थी कि हमें अलाउ करना चाहिए, हमें देना चाहिए इंटरेस्ट. हाउ मच? 12%, राइट. While preparing the final accounts, interest on capital was not allowed. Okay. तो जब हम फाइनल अकाउंट्स हम बना चुके थे, हमने देखा यानी कि फर्म ने देखा कि मैंने आईओसी जो है वो पार्टनर को दिया ही नहीं, तो ये मिस्टेक हो गई है, राइट. So you are required to calculate the capital of E, F and G as on 1st April 2023. Okay, उन्होंने हमें क्लैरिफाई भी कर दिया है कि यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है एंड व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग नेक्स्ट. पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री फॉर प्रोवाइडिंग आईओसी. ओके, तो वो कह रहे हैं कि हमें आईओसी पास करने की जो रेक्टिफिकेशन है वो भी करनी है. शो योर वर्किंग्स क्लियरली. So the question is very simple. यहाँ पे कुछ भी nothing is complicated here. First of all, we need to calculate the opening capital. तो जब हम opening capital calculate कर लेंगे उस पे हम IOC calculate करेंगे, right? IOC calculate करेंगे तो हम एक adjustment table बना के उसके थ्रू हम पार्टनर को IOC क्रेडिट कर देंगे. तो वो उससे हम नेट इफेक्ट निकालेंगे जिससे हम जर्नल एंट्री पास करेंगे. तो इट्स वेरी सिंपल. हम बहुत सारे क्वेश्चंस इसके देख चुके हैं. तो ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है जो कि हम देख लेते हैं, राइट. सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड. मेरा जो ओके ओके फाइन. गुड 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 टू गो. तो हियर वी हैव अ ब्लैंक पेज जहाँ पे हम इसकी वर्किंग जो है दिखाएंगे. देन विल मेक अ टेबल. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टेबल के लिए क्या चाहिए? चलो एक बार हम टेबल भी बना लेते हैं. ओके, पहले टेबल का फॉर्मेट बना के रख लेते हैं. उसके बाद हम अपनी वर्किंग जो है वो करेंगे, आईओसी निकालेंगे और दे देंगे, नथिंग एल्स. तो यहाँ पे हमारे पास कितने पार्टनर्स हैं?
EFG, ओके, 3 पार्टनर्स है, तो अकॉर्डिंगली हमें कॉलम्स बनाने पड़ेंगे 4, एक फर्म का 3 पार्टनर्स के, ओके। तो ये हम डेबिट एंड क्रेडिट के कॉलम भी बना लेते हैं, ओके। राइट द हेडिंग्स, तो हेडिंग्स लिख लेते हैं हम, पर्टिकुलर्स। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 101, ओके। ये थोड़ा ठीक नहीं लिखा गया, 101, ओके। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स, ये आप ऊपर लिख लोगे। और हमारे पास EFG 3 पार्टनर्स हैं, यहाँ पे आप लिखोगे टोटल एंड फॉर्म, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, सब में लिख लोगे, 3 पार्टनर्स हैं। इसमें इसमें अनटिल अनलेस हम कुछ नहीं कर सकते जब तक हमारे पास वो चीज हाथ में नहीं है जो हमें प्रोवाइड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट हियर वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तो एज वी नो कि हमेशा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, IOC है, वो दिया जाता है ओपनिंग कैपिटल पे। तो पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, उस पे हम IOC कैलकुलेट करेंगे एट द रेट ऑफ 12%, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख लेते हैं यहाँ पे पार्टनर्स के नाम, EFG। ये आप एक टैबुलर फॉर्म में बना सकते हो, एक टेबल के फॉर्म में बना सकते हो, अदरवाइज एक स्टेटमेंट के फॉर्म में भी क्लियरली बना सकते हो, ताकि एग्जामिनर को क्लियर हो जाए, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल्स। क्लोजिंग कैपिटल्स वी हैव 2,95,000, 3,30,000 एंड 3,35,000, ओके। इसमें हम क्या करेंगे, ड्राइंग्स ऐड करेंगे जो कि गिवन है क्वेश्चन में, 40,000 ईच, 40,000, 40,000 एंड 40,000। अब हम करेंगे माइनस प्रॉफिट शेयर, जो कि हमें कैलकुलेट करना है, राइट। तो लेट्स कैलकुलेट। 1,80,000 का उन्होंने हमें प्रॉफिट दिया है, राइट। प्रॉफिट दिया है 1,80,000 का, एंड देयर PSR वी हैव इज 3:2:1। तो डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं कि E के हिस्से में कितना आया होगा, F को, और G को कितना मिला होगा। तो 3/6, 1,80,000 इंटू 2/6, इसको आप वर्किंग नोट नंबर 2 दे सकते हो, ऊपर लिख सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट शेयर, राइट। 1,80,000 इंटू 1/6, तो ये काटा काटी करके हमें मिल रहा है 90,000, 60,000 एंड 30,000, राइट। सिंपल कैलकुलेशन है। 6 3 जार 18, 3 3 जार 9, 90,000, 6 3 जार 18, 3 2 जार 6, 60,000 एंड 6 3 जार 18, 30,000, ओके। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया प्रॉफिट का शेयर, तो इसको भी हम डाल देते हैं। बट इसको यू हैव टू कीप इन माइंड, आपको माइनस करना है, डिडक्ट करना है। 90,000, 60,000 एंड 30,000 मैंने ब्रैकेट्स में लिखा है, इट मीन्स वी आर डिडक्टिंग दिस। तो अकाउंट्स में जब भी हमें माइनस करना होता है, हम उस चीज को ब्रैकेट में लिख देते हैं, राइट। ओपनिंग कैपिटल मिल जाती है आपको 2,95,000 प्लस 40,000 माइनस 90,000, तो आपको मिलता है 2,45,000। सो 3,30,000 प्लस 40,000 माइनस 60,000 आपको मिलता है 3,10,000, ओके। 3,35,000 प्लस 40,000 माइनस 30,000, तो आपको मिल जाता है 3,45,000, ओके। नेक्स्ट वी हैव, अब तो आपको नेक्स्ट जो एग्जाम होंगे उसमें कैलकुलेटर भी अवेलेबल होने वाला है, आई थिंक। CBSE ने जो गाइडलाइंस इशू की हैं, तो अब तो कोई चिंता की बात ही नहीं, अब तो आपका एग्जाम जो है बड़े अच्छे से फटाफट से अटेम्प्ट होने वाला है, राइट। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे आप IOC एट द रेट ऑफ 12%, तो 2,45,000 इंटू, यही मैं लिख देती हूँ, बाय 12/100 इंटू 12/100 इंटू 12/100, तो क्या मिल रहा है आपको, 29,400
and 3,10,000 into 12 by 100, that is 37,200. 3,45,000 into 12 by 100, that is 41,400. तो यहीं पे हमने आईओसी भी कैलकुलेट कर दिया, राइट। तो अब तो हमारा बस काम हो गया, अब तो हमें टेबल में जस्ट इसको प्रोवाइड करना है, नथिंग एल्स। ओके, तो आईओसी वर्किंग नोट नंबर का आप रेफरेंस दे दोगे, जहां पे आपने वर्किंग नोट जो है दिखाया है रिगार्डिंग आईओसी का कैलकुलेशन, राइट। ये वाला नोट, दिस वन, वर्किंग नोट नंबर 1। तो नोट्स आपको जो है वर्किंग नोट्स यू हैव टू मेक वेरी क्लियरली, ताकि कोई भी एग्जामिनर को इशू ना आए, राइट। तो आईओसी एज वी नो कि क्रेडिट करना फॉर्म भूल गई थी, तो अभी हमें क्रेडिट ही करना है। तो 29,400, एंड एफ के लिए हमने कैलकुलेट किया 37,200, एंड जी के लिए हमने कैलकुलेट किया 41,400। तीनों का टोटल मिला के आता है 1,08,000। तो अगर फर्म दे रही है तो फर्म का क्या बन गया, एक्सपेंस बन गया, लॉस बन गया। दैट्स व्हाई वी हैव रिटन इन द डेबिट साइड। ओके, तो अब हम क्या लिखने वाले हैं, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे आप लिखोगे कि लॉस का डिवीजन हम कर रहे हैं 1,08,000 इन विच रेशो 3:2:1। तो इसको हम क्या करने वाले हैं, बिकॉज दिस इज लॉस, तो पार्टनर के सर पे डालना है। तो पार्टनर के सर पे जब भी डालते हो तो डेबिट करते हो। तो इसका भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। वर्किंग नोट इसका भी बना लोगे आप, वर्किंग नोट नंबर 3, 1,08,000। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस लिख दोगे आप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस इन 3:2:1, राइट। सो 3/6 and 2/6 and 1/6। तो ये कैलकुलेट करके आपको मिल जाता है 54,000, 36,000 एंड 18,000। तो ये आप कैलकुलेट अपनी तरफ से भी कर सकते हो, कर लोगे। तो 54,000 लीव क्रेडिट एज ब्लैंक, एंड एफ के लिए 36,000 लीव क्रेडिट एज ब्लैंक, एंड जी के लिए 18,000 एंड लीव क्रेडिट एज ब्लैंक। और अब ये फर्म का क्रेडिट में चला जाएगा, राइट। तो अब हम कर देंगे टोटल। तो एक लाइन लगाएंगे हम। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टोटल। सो डेबिट का टोटल आ रहा है हमारे पास 54,000, तो यहाँ हम लिखेंगे टोटल, राइट, 54,000। और ये आ गया हमारे पास 29,400, दिस इज 36,000, 37,200, 18,000, 41,400, 1,08,000 एंड 1,08,000, राइट। अब हम निकाल लेते हैं नेट इफेक्ट कि क्या डिफरेंस आ रहा है, कौन सा कॉलम बड़ा है, वो लिख दोगे आप, बस उससे जर्नल एंट्री पास कर देंगे। So in debit of E we have 54,000 and in credit we have 29,400. तो clearly हमें दिख रहा है debit column is bigger, but by how much? That is 24,600 debit. Okay. तो now we'll check of F. F के डेबिट में आ रहा है 36,000, क्रेडिट में आ रहा है 37,200। तो as we can see डिफरेंस है 1,200 का, राइट। तो कौन सा बड़ा है, क्रेडिट वाला। ओके, अब विल चेक ऑफ जी। जी के डेबिट में वी हैव 18,000 एंड क्रेडिट में वी हैव 41,400। तो इसका वी कैन सी क्लियरली क्रेडिट कॉलम जो है बड़ा है बाय हाउ मच, 23,600। और ये आ जाएगा 1,08,000, 1,08,000, राइट। तो इसको आप नील लिख सकते हो, नील नील, राइट। टोटल तो हमने लिख ही दिया था, नील नील डाल दोगे आप। ओके, so as we can see, now you have to check is your debit is equal to credit. So yes, we have in debit 24,600 और credit में दोनों को मिला के कितना बन रहा है, that is 24,600. Okay, so our table is correct. So now we need to pass the journal entry as our last step. तो लास्ट स्टेप है आपका, डेट लिखोगे 1/4/2024। ओके,
तो यहाँ पे क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल वगैरह कुछ नहीं दिया, तो आप कैपिटल अकाउंट से ही जर्नल एंट्री पास कर दोगे। तो इज कैपिटल अकाउंट डेबिट? एक मिनट, लेट मी चेक। ये डेबिट ही हो रहा है ना? यस, ई जो है डेबिट हो रहा है, ठीक है। तो इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एफ कैपिटल अकाउंट टू J's capital account. So amounts we have 24,600, 1,200, 23,400. Okay. So being adjusting entry regarding IOC past. इसको आप डिटेल में और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, राइट? So hope question number 101 is also clear to everyone. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. So meeting you in the next video. Till then, stay tuned, take care, goodbye, and thank you so much.